आप देख रहे हैं केडी न्यूज। मामला है, सिपाही को भी मारा है उसने। पकड़ने आए थे, दारू का पैसा मांगा जा रहा था, देने से मना किए, जान से मारने की धमकी दी गई। असलाह लेके दो वीडियो हमने बनाया है, वही सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। जी हाँ, किया था। महिला का कान का सब छीन लिया था, उसमें 6 महीने जेल रह के आया। आ रहे थे दरखास्त देके, दूसरी बार 4 लोगों ने मुंह बांध की गाड़ी रोक लिया हमारा और गिरा दिए। गाड़ी वाड़ी गिर गई, पैर में चोट लगी। आना उसका 3-4 मामले हैं, जिसमें उसको 376 में जेल जा चुका है। कहे कि अब चौकी थाना जाओगे, जान से मार देंगे। सन 2004 में चाचा को हमारे पैर पे गोली मार दिए थे, कह रहे हैं चाचा को जैसे मारे तो ऐसे तुमको भी मार देंगे, या तो यहाँ छोड़ के चले जाओ। और भी असलाह उसके पास है सर, बेचता भी है सर, असलाह बेचता है, असलाह लेके चलता है सर। उसके पास जखीरा है पूरा असलाह का। हाँ साहब, गैंग है वो। कुछ गैंग के उनके इनकाउंटर हो चुके हैं, जो उनके पुराने साथी थे। अब यही बच्चा रहता है, पुलिस पकड़ नहीं पाती है, जंगल में भाग लेता है आए दिन। जंगल जी, बहुत जंगल है सर। चाचा तुम्हारे मार दिए तो ऐसे तुमको भी मार देंगे। हाँ, सन 2004 में चाचा गोली मारा था हमारे सर। वो एक जगह एक लोग बनिया है हमारे गांव का, उसका 10 बिस्सा है, हमारा भी 1-1.5 बीघा है साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्री योगी आदित्यनाथ से जी हमारी गुहार है कि हमारी जान की रक्षा की जाए साहब। गांव में एक पीड़ित ग्रामीण को दोनों हाथों में असलहा लेकर दबंग का धमकाने का वीडियो अभी जल्द ही वायरल हुआ था, जिसको लेकर पीड़ित ने स्थानीय पुलिस चौकी से लेकर थाने तक गुहार लगाई। नतीजा ये हुआ कि इस दबंग आरोपी डाकू ने 4 नकाबपोश बदमाशों को भेजकर अभी 2 दिन पहले पीड़ित की पिटाई करा दी। साथ ही हिदायत दी है कि पुलिस का खेल मत खेलो, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। यह मामला सुल्तानपुर जनपद के कुड़वार थाने के मौजा बड़नपुर का है। मंगलवार को पीड़ित अमित मिश्र अपनी फरियाद लगाने जनपद के एसपी से मिलने पहुंचा था। उसने इस अभियुक्त के बारे में और वायरल वीडियो के बारे में क्या जानकारी दी है, साथ ही वारदात करके सुनाई इस डाकू की जंगल में भाग जाने की पूरी कहानी। आइए सुनते हैं पीड़ित ने क्या बताई वायरल वीडियो की पूरी कहानी। क्या मामला है जो आप एसपी साहब से मुलाकात करने आए हैं? जी, मैं अमित मिश्रा, पूरे धर्मेधर मिश्र, मौजा बड़नपुर, चौकी अलीपुर, थाना बल्देराय, जिला सुल्तानपुर का निवासी हूँ। हम अपने खेत में खेती बाड़ी करते हैं। शाम को करीब 4:30 बजे हम जा रहे थे खेत का बीज लाने, बोने के लिए। रास्ते में हमको रोक के दारू का पैसा मांगा जा रहा था, देने से मना किए, जान से मारने की धमकी दी गई। असलाह लेके दो को वीडियो हमने बनाया है, वही सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। जी हाँ, वही सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। उसके बाद 100 नंबर हमने बुलाया था, शाम को 100 नंबर आई, उनको खदेरी, वो भाग गए। उसके बाद चौकी पे हमको शाम को बुलाया गया, वो चौकी के लिए घर से निकल रहे थे। पुलिस जाने के बाद उन्होंने 4-5 लोगों और महिला समेत घर खेत पे आके हमारे घेर लिया, चौकी नहीं जाने दिया। रात में हम 12 बजे वहाँ से निकल कैसे सुल्तानपुर आए, तो सुल्तानपुर सुबह से 10 बजे हम चौकी पे गए। तो अपना वो लिख के हम चौकी दरखास्त दिए दरोगा जी को। दरोगा जी ने सांत्वना दिया कि शाम तक उसको हम गिरफ्तारी करेंगे। क्या आपको मुकदमा पंजीकृत हुआ है कि नहीं जानकारी है? जी हाँ, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब हम चौकी से वापस आ रहे थे तो हमको रास्ते में दूसरी बार फिर? जी हाँ, जब चौकी से वापस आ रहे थे दरखास्त देके, दूसरी बार 4 लोगों ने मुंह बांध की गाड़ी रोक लिया हमारा और गिरा दिए। गाड़ी वाड़ी गिर गई, पैर में चोट लगी, हाथ में, दोनों घुटना फूट गया है हमारा। और कहे कि अब चौकी थाना जाओगे, जान से मार देंगे। हम हल्ला करने लगे तो सब लोग भाग गए छोड़ के हमको। सब हम चले आए एसपी साहब से, हमारी जान की खतरा है, हम उनके पास आए हैं। पुराना भी कुछ मामला चल रहा है? हाँ, पुराना उसका 3-4 मामले हैं, जिसमें उसको 376 में जेल जा चुका है। छिनौती किया था, महिला का कान का सब छीन लिया था, उसमें 6 महीने जेल रह के आया है। और पुराना मामला है, सिपाही को भी मारा है उसने। पकड़ने आए थे तो एक छैल बिहारी और भगवान दास चौकी अलीपुर में थे पोस्टेड, एक सिपाही थे और छैल बिहारी वो थे, क्या लेखक जो लिखते हैं क्या। ये आपको जानकारी है? मतलब मारे थे? हाँ, सही मारे थे, पूरे गांव को जानकारी है। और ये गांव में सबसे दबंगई करते रहते हैं, ऐसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं गांव में रहने नहीं देंगे, ना खेती बाड़ी करने देंगे। सन 2004 में चाचा को हमारे पैर पे गोली मार दिए थे।
पैर पे गोली मार दिए थे। कह रहे हैं चाचा को जैसे मारे तो वैसे तुमको भी मार देंगे, या तो यहाँ छोड़ के चले जाओ सुल्तानपुर। जी ये बहुत बड़ा दबंग है क्या? बहुत बड़ा सर दबंग है और जीने नहीं दे रहा है, पूरा गांव से डरता है सर। कैसे दो तीन का वीडियो? अरे सर और भी असला उसके पास है सर, बेचता भी है सर, असला बेचता है वो। एक छोटा एक बड़ा बड़ा तगड़ा बना सर बहुत बड़ा असला लेके चलता है सर, उसके पास जखीरा है पूरा असला का। 2 बार सर हमारा हाथ मार के गिरा के तोड़ दिया है। क्या उन लोगों की गैंग है क्या? हाँ साहब गैंग है वो, कुछ गैंग के उनके इनकाउंटर हो चुके हैं जो उनके पुराने साथी थे, अब यही बचा है साहब। और जो नामी बदमाश थे वो मार दिए गए हैं सर, ये बचा रहता है, पुलिस पकड़ नहीं पाती है, जंगल में भाग लेता है आए दिन। जंगल है? जी बहुत जंगल है, सरपत का चारों तरफ जंगल है, रोड है, बीच से निकल जाता है कूद के। गांव के लोग क्या परेशान है इसको लेकर? गांव के लोग बहुत परेशान है, दारू पैसा नहीं देते हैं, सबके घर असला लेके जाता है, सब घर में अंदर चले जाते हैं, आए दिन सबको परेशान करता है, हमको भी रोक रहा है, मार रहा है, गरिया रहा है, आने जाने नहीं मिल रहा है घर। और गांव के लोग तो नहीं बोल रहे हैं? गांव के लोग क्या बोले, कोई चौकी जाने के लिए तैयार नहीं, सबको डरवा के अंदर। आप दारू के लिए पैसा मांग रहा था, इसके पहले आप उसको पैसे दे चुके क्या दारू? नहीं हम नहीं दिए, कभी पैसा उसको नहीं दिए हैं, और गांव वालों से लेता था पैसा, वो पी के सबको गरियाता था, हम रोके भी पैसा ना दीजिए इसको, जो लोग देते थे उनको भी हम समझाए और वो पैसा दे भी नहीं रहे हैं, और जो दे रहा है हाँ जो दे रहा है उसको रोक रहे हैं कि दारू पिला के गरीबाओ ना किसी को, पूरा गांव। ऐसा नहीं कोई रोकने की वजह से भी मामला? हाँ वो भी है मामला, वो कहता है ये चाचा तुम्हारे मार दिए तो वैसे तुमको भी मार देंगे। चाचा को भी हाँ सन 2004 में चाचा गोली मारा था हमारे, इन्हीं के साथ सरैया माफी में कांड हुआ था। अच्छा 2004 में सर, अभी भी लंगड़ा के चलते हैं, पूरा घाव है, तो सरिया भी पड़ा है उनके पैर में, चल नहीं पाते हैं। उनकी शादी हुई थी, गाँव आया था उसी बीच में, ले जाके ऐसे रास्ते में पिया खवा के, सन 2004 में सर। कह रहा है तुमको भी मार देंगे, गांव छोड़ के चले जाओ, मेरा खेत भी कब्जा कर लिया है साहब। हाँ और 2-3 लोग का गांव में कब्जा कर लिया है खेत। इसकी शिकायत तो आप लोगों ने कई बार किया होगा? हाँ साहब किए थे, पिछले साल भी 100 नंबर बुलाए थे, तो वो 1 महीने घर पे रही रहा, भाग के रह रहा था। जिलाधिकारी के यहाँ की जमीन का मामला है, तो आप कभी? जी नहीं हम क्या, वो डरवाता धमकाता रहता है साहब कि अगर कुछ करोगे मार देंगे, ये है वो है, इसके डर से नहीं बोलते। जो हमारे पास थोड़ा बहुत है वही जोते बोते हैं, उसको भी नहीं करने दे रहा है। कई बीघा कब्जा किया है सर? वो एक जगह एक लोग बनिया हमारे गांव का, उसका 10 बिस्सा है, हमारा भी 1-1.5 बीघा है साहब, खोद के मिट्टी बना रहा है खेत। कुछ कहो तो असलाह लेके दौड़ता है मारने, कोई जाता ही नहीं साहब उसके पास। तो जो वीडियो वायरल हुआ था वो आप ही के द्वारा बना? जी हमको रास्ते में, हाँ हमको रास्ते में रोका था, पैसा मांग रहा था, कह रहा है गुंडा बुलाओ नहीं मार देंगे गोली तुमको। साहब बहुत पीड़ित, हमारी जान खतरा है, परिवार वालों को भी। माननीय मुख्यमंत्री जी से श्री योगी आदित्यनाथ से जी हमारी गुहार है कि हमारी जान की रक्षा की जाए साहब। करता है कल्लू बनिया, पहले कल्लू बनिया के मारब। फोन कर चल तही घर तोरे चला पहुंचा आवत है के बोलो हम फोन कर चला, तू पहुंचा चलते चलबे तो घर पहुंचबे तो पहले पहुंचबा हम पहुंचब, तू पहुंचे फोटो ना खींचा तो हां नहीं तो रोज रास्ता रोकता ना, योगी के लगे हम तुरंत भेजवावत है, लइके अद्धी टहरा भाई ने तारा साथे रहते होगी, भाई ने रहा जा जी रहा है, तू असलाह लेके टहरबे हमें मारता है, तू है ना मार इतना बड़ा असलाह लेके तू हरबे हमें तू मारता है, ये तू बताओ कितना बड़ा गुंडा होगा तू? बता दे। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।